आज साडा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर दे विच किवें बनाउंदे है बाय ग्रोइंग ए थिन लेयर of one type of semiconductor between the two thin layers of other similar type of semiconductors। की मतलब सपोज कर लो ਅਸੀਂ PNP टाइप ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ P ਦੀ, ਇੱਕ N ਦੀ, ਇੱਕ P ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਅਮਿਟਰ ਰੀਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਸ, ਕਲੈਕਟਰ, ਅਮਿਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ NPN ट्रांजिस्टर ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ NPN ट्रांजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ N ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ, ਇੱਕ P ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਮਿਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ। अगर तुसीं इसनूं सिंबॉलिकली ड्रा करोगे तो यह किवें ड्रा करांगे? सपोज करो असीं PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर ड्रा करना है। PNP PNP अंदर नूं P तो N एरो जाएगा, ये अमिटर होएगा, ये कलैक्टर होएगा, ये बेस होएगा। अगर तुसीं NPN ये सीगा साडा PNP हम देखें जरा जी ऐ आ गया P तो N, P तो N, N आ हो गया, P आ हो गया, N आ हो गया, NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया। हुण इत्थे P तो N आ P हो गया, ए N हो गया, आ P हो गया। PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, ये अमिटर है, ये कलैक्टर है, ये बेस है। इत्थे इहदे ते एरो वज्जिया हुआ, वो अमिटर है, ये कलैक्टर है, ये बेस है। अमिटर बेस जंक्शन जिहड़ा हुंदा है, अमिटर बेस जंक्शन is always forward biased, is always forward biased। और कलेक्टर बेस जंक्शन जिहड़ा होगा is always reversed biased, always reverse biased, reverse biased। जिहड़ा अमिटर रीजन है वो heavily doped, heavily doped, heavily doped। जिहड़ा बेस है ये लाइटली डोप्ड है, लाइटली डोप्ड। कलेक्टर है जिहड़ा डोपिंग इज इन बिटवीन, डोपिंग इज इन बिटवीन द हैवी डोपिंग ऑफ अमिटर रीजन and light doping of base region, light doping of base region, light doping of base region, light doping of base region। ये बेसिक गल्लां सीगियां ट्रांजिस्टर दे रिगार्डिंग भी ए हैवी डोप्ड है, ए लाइटली डोप्ड है। डोपिंग इन बिटवीन द हैवी डोपिंग ऑफ द emitter region एंड लाइट डोपिंग ऑफ द बेस region। ये फॉरवर्ड बायस्ड होएगा, ये रिवर्स बायस्ड होएगा और ये डायरेक्शन हमेशा P to N होएगी। इन्नी गल पता लग गई। आओ इन्होंने स्पेस चाहिए लिखने लई मैं उपरला पोर्शन रब करन लगे हां। वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। हुण साडे कोल कॉमन बेस वर्किंग देखते हैं पहला PNP, फिर इस्तेमाल करांगे NPN। PNP N रीजन सैंडविच है बिटवीन द P एंड N। ध्यान नाल देखना मैनूं, मैं कहा है ए च अमिटर है, आह बेस है, ए कलैक्टर है। मैं कहा है अमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, P नूं पॉजिटिव नाल, N नूं नेगेटिव ऑफ दी बैटरी नाल। लो जी हुण कलैक्टर रिवर्स बायस्ड, इहनूं असीं कहांगे अमिटर VE, इहनूं कहांगे रेजिस्टेंस R1, इत्थे एक रेजिस्टेंस ला दो R2। ये रिवर्स बायस है N नूं पॉजिटिव नाल, NPNP, P नूं नेगेटिव नाल ते N नूं पॉजिटिव नाल, हो गया रिवर्स बायस्ड। इत्थे की सी P पॉजिटिव N नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस हो गया, ये रिवर्स बायस। हुण देखो BE इहदी बैटरी है, BC आह बैटरी है, ठीक है जी। ट्रांजिस्टर कॉमन बेस है, आपां इनपुट कित्थे दे रहे हां? एमिटर बेस च। आउटपुट कित्थों ले रहे हां? कलैक्टर बेस तो। कॉमन की है? बेस कॉमन है, इस करके असीं इहनूं कहंदे हां कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। पहली गल। दूजी गल, अमिटर की करूगा? ਇਹ ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਹੋਲਸ, ਹੋਲਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੂਗਾ,
5% होल इधर जाएंगे, 95% होल इधर चले जाएंगे। हुण जदों 5% होल्स है जिहड़े 100 होल समझ लो इत्थों उरे चले गए तो कुछ इहदे नाल मिल गए, बाकी दे 95 इधर ट्रांसफर हो गए। ठीक है, 5% इहदे चले गए, 95 इलैक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन हो गए, 95% होए। नाउ ए कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन द पी रीजन, इत्थे एक इलैक्ट्रॉन पेयर होल जनरेट हो जाऊगा। हुण जिहड़े 100 चले गए, जिन्ने चले गए उन्ने कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होणगे, तो जे होल इत्थे रह जाएंगे क्योंकि 100 का घाटा पूरा हो जाऊगा। जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अपने वाली खिंच लूगी, जो इत्थे आ गए कुछ इहदे कोल चले जाणगे। ठीक है, बाकी दे जिहड़े हैगे है इन्हां नूं आ पॉजिटिव टर्मिनल खिंच लूगा, ये इत्थे आ गई, फिर दोबारा उरे आ गई। 95 इहदे नाल जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने इहदे नाल इत्थे पहुंच जाणगे। ठीक है, जिहड़ा उरे का होल सी उन्हां नूं बैलेंस कर देंगे, उरे जिहड़े 5 घाटा पिया सी 5 उरे पूरे हो गए। यानी कि जिहड़ा एमिटर करंट है ये कलैक्टर करंट ते बेस करंट का सम होया। हुण किस तरह, हुण देखो इलैक्ट्रॉन इधर नूं आ रहे हैं तो करंट ऐ होगा, इलैक्ट्रॉन इधर आए, ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन 5% इधर नूं चले जाणगे, इहदा मतलब करंट इधर नूं जाऊगा। इलैक्ट्रॉन इधर नूं जा रहे हैं, करंट इधर नूं जाऊगा। देख लो सारा सर्किट बन गया। इलैक्ट्रॉन ऐ जा रहे हैं, करंट अपोजिट डायरेक्शन च, इलैक्ट्रॉन ऐ जा रहे हैं, करंट इधर। हुण ये करंट इधर नूं आऊगा, ये करंट इत्थे नूं आऊगा, इत्थे। इस करंट नूं कहांगे एमिटर करंट है, ये करंट नूं कहांगे बेस करंट है, ये करंट नूं कहांगे कलैक्टर करंट है। इसकी थ्योरी भी मैं लिखी है, जो कुछ बोलिए तुसीं पर वीडियो रोक के नोट कर सकते हो। फिर साडे कोले आउंदा है NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। NPN च की होगा, मैं थोड़ा चेंज करन लग्या। सपोज कर लो यही ट्रांजिस्टर नूं मैं NPN बनाउंदा, आ साडा N है, ध्यान नाल देखियो, ये साडा P है, ये साडा N है। ठीक है, वर्किंग जिहड़ी इहदे नाल मिलदी जुलदी होऊगी, थोड़ा बहुत फर्क है वो तुहानूं मैं दसूंगा। हुण N ये एमिटर जिहड़ा हैगा ये नैगेटिव ऑफ दी बैटरी नाल लगूगा, ये पॉजिटिव नाल लगूगा। इत्थे N पॉजिटिव नाल लगूगा ते P नैगेटिव ऑफ दी बैटरी नाल लगूगा। हुण करंट दी डायरेक्शन देख लो, इधर करंट ऐ जा रहा है, इहदे च करंट ऐ जाऊगा, इस करंट ऐ नूं आ रहा है, इस च करंट ऐ जाऊगा, इस च करंट ऐ नूं आ रहा है, इस च करंट अपोजिट डायरेक्शन च जाऊगा। हुण देखो जदों जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने इस च की होणगे इलैक्ट्रॉन्स NPN च, ठीक है, इस च होणगे होल, इस च मेजॉरिटी कैरियर की होणगे इलैक्ट्रॉन। तां इत्थों की होऊगा भी जिहड़ी इत्थे नैगेटिव टर्मिनल है, तुहानूं पता भी जिहड़े आ नहीं ये इत्थे जाणगे, जदों ये बेस कोले जाणगे तां 5% जिहड़े हैगे आ वो न्यूट्रलाइज हो जाणगे, बाकी दे सारे इलैक्ट्रॉन इधर आ जाणगे। पर इत्थे जिहड़े जदों इलैक्ट्रॉन पहुंचणगे तां ओह जिहड़े 5% कंबाइन हो जाणगे, बाकी इत्थे ट्रांसफर हो जाणगे। पर इत्थे एक इलैक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर देणगे। ओह जिहड़ा इलैक्ट्रॉन होल पेयर होऊगा, होल तां उरी रह जाऊगा, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी अपने वाल ਨੂੰ अट्रैक्ट करके दोबारा इधर ले जाऊगी। इलैक्ट्रॉन आए ਨੂੰ जा रहा है, करंट थले ਨੂੰ आ गया अपोजिट डायरेक्शन च। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਮੀਟਰ ਬੇਸ ਚ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਟਰ ਬੇਸ ਚੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਮਨ ਬੇਸ टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ਤੁਸੀਂ बड़े आराम नाल वीडियो नोट करके ये मैंने जी वर्किंग लिखे ने, पॉइंट्स लिखे ने, PNP दे लिखिए, तुसी NPN दे पॉइंट्स अपने आप बना सकते हैं। जिहड़ा बॉन्ड ब्रेक हुंदा है, एक गल ध्यान रखनी है, हमेशा इत्थे होगा, जिहड़े 5 होल कंबाइन हो गए ਉਹਦੀ डेफिशिएंसी पूरी हो, जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने इन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी ले जाऊ, वो दोबारा फिर इत्थे आ जाएंगे। ये प्रोसैस चलता रहूगा। ठीक है, मैं इन्हूं रब करन लग्या, मैनूं स्पेस चाहिए है लिखण लई। कॉमन एमिटर एक है, कॉमन बेस एक है, कॉमन एमिटर। हुण तुसीं देखियो आ ट्रांजिस्टर नूं मैं ऐ लाता, P तो N, P तो N, ਇਹਦਾ मतलब ਕਿਹੜਾ ट्रांजिस्टर होया, NPN ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस। हुण ਇਹ बेस है, ਇਹ एमिटर है, ਇਹ कलैक्टर है, आ होगा फॉरवर्ड वाइज। हुण ट्रांजिस्टर जिहड़ा हैगा NPN N है,
P आ है ते N है, ठीक है। P नू पॉजिटिव ऑफ दी बैटरी नाम, N नू नैगेटिव ऑफ दी बैटरी नाम। लो इधर आ जाओ हुण NPN, N नू ਇਹ P ਸੀਗਾ, P ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ N ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ N ਹੈ N ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ, ਰਿਵਰਸ ਵਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ NPN ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PNP ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਬਣਾ ਲਓ ਕਾਮਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਮੀਟਰ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲੈਕਟਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਮਿਟਰ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਅਮਿਟਰ NPN ਟਾਈਪ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर। ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਿਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਆਸਾਨਗੀ ਨਾਲ ਐ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਮਿਟਰ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਬੇਸ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕਾਮਨ ਅਮਿਟਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਚਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਅਮਿਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਟਰ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IE ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ IB ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ IC ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੂਰੇ ਬੇਸ ਨੂੰ IB ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ IE ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ IC ਲਿਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ, ਇਨਪੁਟ ਮੈंने ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਮਿਟਰ ਤੇ ਬੇਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਆਹ ਅਮਿਟਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਮਿਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ VE, ਆ ਕੀ ਹੈ VC, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ VB, ਉਹ ਸੀਗੀ VE, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ IV ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਦਾ, I ਤੇ VE ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆ ਰੱਖਾਂਗੇ VC। ਭਾਈ VC ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ, ਅਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, IC ਤੇ VC ਚ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਚ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ IC ਤੇ VC। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਅਮਿਟਰ ਕਰੰਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। IC ਤੇ VC ਦਾ ਉਰੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ IE ਤੇ VE ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਲੈਕਟਰ ਵੋਲਟੇਜ, VC ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਅਮਿਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਬੇਸ ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ VB। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਚ ਬਣੂਗਾ ਇਨਪੁਟ ਦਾ, IB ਤੇ VB। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੋਲਟੇਜ VC। ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ IC ਤੇ VC ਚ, IC ਤੇ VC ਚ, ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸ ਕਰੰਟ, that is base current is constant। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ IC ਤੇ VC ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਬੇਸ ਕਰੰਟ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੋਊਗੀ। आओ देखिए किस तरह के करैक्टरिस्टिक्स होंगे। चल लगे मैंने हुणे दसिया है भी इनपुट करैक्टरिस्टिक्स दे मैं लिखा भी है ग्राफ बनाया है इनपुट इनपुट दे विच की है एक पासे एमिटर करंट है IE एक पासे की है VE ये इनपुट करैक्टरिस्टिक हो गई कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट है आउटपुट की होगा IC ते VC का ग्राफ है एमिटर करंट कांस्टेंट है कॉमन एमिटर च की होगा कॉमन एमिटर इनपुट इनपुट किथे है बेस करंट च ते बेस वोल्टेज VC की है कांस्टेंट है आउटपुट किथे है IC ते VC का ग्राफ है कांस्टेंट की है आ बेस करंट कांस्टेंट है IB कांस्टेंट एट कांस्टेंट बेस वोल्टेज हुण करैक्टरिस्टिक होणगीਆਂ कैसियां ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट करोगे ज्यों-ज्यों ਤੁਸੀਂ कलेक्टर वोल्टेज घटाते जाओगे -10 -20 -10 तो छोटा है ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ
इस तरह ही जो तुसीं कमिटर करंट कांस्टेंट रखना है तीन लिखना है ये ਜਿਹੜੇ इनपुट करैक्टरिस्टिक्स ने जस्ट लाइक फॉरवर्ड बायस्ड करैक्टरिस्टिक्स ਜਿਹੜੀਆਂ आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ने ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ सैचुरेशन शो कर रहा है सैचुरेशन ठीक है ये सी साडियां ट्रांजिस्टर ਦੀਆਂ करैक्टरिस्टिक्स इनपुट एंड आउटपुट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈंने एमिटर कलेक्टर बेस मैं ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ एमिटर कलेक्टर ਤੇ बेस ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ बेस कलेक्टर ਤੇ एमिटर बस सारा कुछ इसे ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੂੰਗਾ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पीएनपी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਆਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾ ਲਾਇਆ ਅਪਲਾਈ ਕਿਰਚੌਫ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਿਰਚੌਫਸ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੇਸ ਵਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਲੈ ਲਓ plus VEB Kirchhoff law sum total of the product of the current with the resistance through which the current is passing is equal to the EMF of that mesh देखो VEB plus the minus if you ਜਦੋਂ traverse ਕਰ ਦੋ if you come across the negative terminal of the battery mark it negative minus VE plus IE into R ਤਾਂ VEB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ VEB ਬਣ ਜਾਊਗਾ VE minus IE into R1 equal to 0 ਲਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ IC into R2 ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ VC ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ VCB ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੈਕਟਰ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਬੇਸ ਕਲੈਕਟਰ ਬੇਸ VCB ਤਾਂ VCB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ VCB बन गया VC माइनस IC इंटू R2 एक अपने को एक्सप्रेशन बन गया एक एक्सप्रेशन साडे कोल ए बन गया दो एक्सप्रेशन बन गई PNP ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इत्थे की है NPN ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर लो जी आ की है ये VEB एमिटर तो बेस आ की है ये VB है आ की है VC है VEB कितने बराबर बन गया VB माइनस IB इंटू RB IB इंटू RB ये भी हम किरचॉफ ला लाया कुछ नहीं किया आई इधरले पासे भी किरचॉफ ला दो VCE is equal to VC minus IC into R2 IC into R2 ਇਹ ਸੀ NPN ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ਉਹ ਹੈ PNP ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਐਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਆਫ ਸਾਈਕਲ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨ ਕਾਮਨ ਕੇਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਵਿਦ ਇਨਪੁੱਟ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਨ ਕਾਮਨ emitter ਆਊਟਪੁੱਟ is at 180 degree phase difference
जीरो तो पॉजिटिव गया, ठीक है। आ देखो हुण आ सीगा नैगेटिव, आ सी पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग होगी, रिवर्स बायसिंग होगी। रिवर्स बायसिंग होने नाल की होया, ये घट गया, ये बढ़ गया, IC इंटू आर बढ़ गया, ਇਹਦਾ मतलब नीचे चला गया, ऐ बनता। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद ईच अदर। ਇਹ ਸੀ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। बड़ी इंपॉर्टेंट गल ਆਪਾਂ स्टडी करी है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ਹੁਣ ट्रांजिस्टर एज एन ऑसीलेटर, जो ट्रांजिस्टर एज एन ऑसीलेटर के तौर पर एक्ट करता है तो तीन गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का कट ऑफ रीजन होता है, ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ रीजन। पहली गल, ट्रांजिस्टर इन कट ऑफ मोड, कट ऑफ स्टेट। कट ऑफ स्टेट का मतलब की होंगे भी जो आपने वोल्टेज दी ही नहीं, ठीक है ना, तो अमिटर करंट की होगा, जीरो होगा। जे अमिटर करंट जीरो होगा तो कलैक्टर करंट की होगा, जीरो होगा। जे कलैक्टर करंट जीरो होगा तो इनपुट की होगी, जीरो होगी। जे इनपुट जीरो होगी तो की होगी, आउटपुट किसके बराबर है, BC के बराबर है। कट ऑफ हो गया, ये हो गया कट ऑफ रीजन। ये है सैचुरेशन रीजन ना, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। ये है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। इनपुट ते आउटपुट का ग्राफ है। जो ट्रांजिस्टर में एक स्विच के तौर पर यूज करते हैं, NPN ट्रांजिस्टर यूज्ड एज स्विच। NPN ट्रांजिस्टर उत्ते डायग्राम बनाई हुई है। आउटपुट जी है ये क्रॉस आ सारी जी है आउटपुट ही, आ चीज को आउटपुट ही कह रहे हैं असं। ये है जो सैचुरेशन रीजन है। हुण दूजा स्टेज की है, जो साडी इनपुट वोल्टेज आ जो असीं वोल्टेज दी 0.7 वोल्ट तो बढ़ गई, 0.7 वोल्ट तो बढ़ गई, तो की होया, आ बेस करंट है जिहड़ा वो बढ़ गया। इफ VC इज ग्रेटर दैन 0.7 वोल्ट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆउटपुट वोल्टेज घट गई, ठीक है। तीसरी स्टेज ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ सैचुरेशन रीजन, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, एक्टिव रीजन। सैचुरेशन रीजन ठीक है। सैचुरेशन रीजन की होंगे जो बढ़ाई गए मैक्सिमम वोल्टेज करती, जो इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी तो मीटर करंट बढ़ गया, मीटर करंट की हो गया, मैक्सिमम हो गया। ये लिख दो मैक्सिमम, बस ये मेन चीज है स्विच दे विच। मीटर करंट मैक्सिमम हो गया, मीन कलैक्टर करंट मैक्सिमम हो गया, मीन कलैक्टर मीटर वोल्टेज जीरो होगी। कलैक्टर मीटर वोल्टेज केड़ी होई, आउटपुट वोल्टेज। किताबां ने लिखा आउटपुट वोल्टेज, कलैक्टर अमीटर, ये मीटर है, कलैक्टर है। कलैक्टर मीटर के क्रॉस जी वोल्टेज है, दैट जिसको ਅਸੀਂ आउटपुट वोल्टेज कहने जो मर्जी कह लो, दिस इज बेसिकली आउटपुट वोल्टेज व्हिच हैज बिकम द ट्रांजिस्टर हैज गॉन इनटू द सैचुरेशन रीजन। ये ग्राफ सी आउटपुट वोल्टेज ते इनपुट वोल्टेज दे विच, ठीक है। ये सी हाउ टू यूज द ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हुण मैंने थोड़ी स्पेस चाहिए होगी, मैं उधरला वाला सारा हटेवांगा। टू यूज द ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। क्या ट्रांजिस्टर, NPN टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर के तौर पर यूज करने लई असीं इस एक टैंक सर्किट लगा दिंदे हां, जिस साडे कोले एक इंडक्टर होएगी, एक कैपेसिटर होएगा। ये जिहड़ी हैगी है ये बाहर में जा रही है, PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर है, P to N अंदर, ठीक है। N to the negative terminal and P to the positive terminal of the battery, and it has become the forward biased. L dash, they are mutually coupled। आप P ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਰੱਖ ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ
बनाती ये बेसिकली जो LC ऑसिलेशन ने दिस विल बिहेव एज ए टैंक सर्किट और दी फ्रीक्वेंसी पढ़ी सी 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC ठीक है। ये बेसिकली LC ऑसिलेशंस ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। पहला ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ कैपेसिटर चार्ज होगा तो बाइसिंग चेंज हो जाएगी, बाइसिंग के चेंज होने के नाल ਜਿਹੜਾ अमिटर करंट हैगा वो चेंज हो जाता है और ਜਿਹੜਾ अमिटर करंट के चेंज होने के नाल ਜਿਹੜਾ कलैक्टर करंट हैगा वो चेंज हो जाता है। ਜਦੋਂ कलैक्टर करंट चेंज होता है तो ये ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਲਕਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਕਪਲਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EMF ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੂ compensate the energy loss. A function of the output is fed back to the circuit using the induction coil. ਇਹ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਦਿਸ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਐਨ ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਦਾ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਆਫ ਏ ਕਾਮਨ ਅਮਿਟਰ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਐਜ ਐਨ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇਨ ਗੂਨ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਿਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾ DC ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ IC/IE ਤੇ ਡਾਲਟਾ ਅਲਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਲਫਾ AC ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਡਾਲਟਾ IC/ਡਾਲਟਾ IE, IC/ਡਾਲਟਾ IE। वोल्टेज गेन पढ़िया सीगा आउटपुट वोल्टेज की होगी आ भाई IC इंटू R2 ओवर इनपुट वोल्टेज कड़ी होगी आ भाई IE इंटू R1 यानी कि R2 पॉन R1 की हो गया डिस्टेंस गेन, आ की हो गया IC पॉन IE अल्फा इंटू R2 पॉन R1। ये है बेसिकली इनपुट रजिस्टेंस, ये है साडे कोले आउटपुट रजिस्टेंस। फिर असी पावर गेन पढ़िया सीगा वो सीगा आउटपुट पावर IC दा स्क्वायर इंटू R2 IE दा स्क्वायर इंटू R1 ये बन गया अल्फा दा स्क्वायर RO पॉन RI। ये हो गया पावर गेन। ये सीगा साडे कोले इत्थे साडा कलैक्टर है, आ अमिटर है, ये बेस है, ठीक है जी। फिर जो असी कॉमन ये सीगा कॉमन बेस वास्ते जो असी आई चीज नूं कॉमन अमिटर लई पढ़िया सीगा हुंदे बड़ा आसान बनने वाला है। ये बेस सीगा, आधरले पासे कलैक्टर सीगा, इधरले पासे अमिटर सीगा। असी लिखिया सी बीटा DC इक्वल टू इनू ऐ लिख सकते हैं IC/IB करंट गेन आ गया। जे बीटा AC कढना है तो डाल्टा IC ओवर डाल्टा IB। जे वोल्टेज गेन कढना है तो बन गया डाल्टा IC बटा डाल्टा IB इंटू R2 पॉन R1 RO पॉन RI। ये बन गया अल्फा इंटू RO पॉन RI। ये बन गया वोल्टेज गेन। जे असी पावर गेन कढ़ना है तो ये बन अल्फा नहीं है, बीटा आऊगा, बीटा उहदे की आऊगा बीटा दा स्क्वायर RO पॉन RI। हमने ये भी पढ़िया है भी जो अमिटर करंट होंदा है वो कलैक्टर करंट ते बेस करंट दा सम होंदा है। अगर तुसी सारी इक्वेशन नूं IC नाल डिवाइड कर दोगे, IC नाल डिवाइड कर दोगे, IC नाल डिवाइड कर दोगे तो IC पॉन IE की पढ़िया अल्फा, तो ये बन गया 1/अल्फा इक्वल टू IC कट गया प्लस 1/बीटा। ये बन गया 1/अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/बीटा। तो बीटा कितने बराबर बन गया अल्फा/1 माइनस अल्फा। अगर तुसी बीटा दे विच 1 ऐड कर दो, बीटा च 1 ऐड कर दो, वो अल्फा/1 माइनस अल्फा च 1 ऐड कर दो तो बन गया इनू कहांगे गामा। गामा बन गया इट इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा। गामा इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा। हुण कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, बीटा दिता हुआ है। कॉमन एमिटर की होंदा बीटा आ दे रखे। अमिटर करंट किथे है चाहिए नहीं दिता हुआ IC है कढ़ना है। देखो हुण तुसीं देखो जो अमिटर करंट है ये कलैक्टर करंट ते बेस करंट का सम हुंदा ते जिहड़ा बीटा है वो IC/IB दे बराबर है, IC/IB दे बराबर है। तो IC किहदे बराबर बन गया 69 टाइम दी IB। इनू चक्या इत्थे दिखता 69 टाइम दी IB प्लस IB। अमिटर करंट दिता हुआ 7 मिली एंपीयर
तो आई भी निकले 69 ते 70 7/70 1/10 ठीक है। तो बेस करंट कितना आ गया 1/10 मिली एंपीयर। ਇਹਨੂੰ 1/10 ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਆਈਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6.9 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀयर। ਆਈਸੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਆਈਵੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆਈ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਆਈਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ 4 ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹ 3 ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਲਟਾ ਆਈਬੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ। ਤਾਂ ਬੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦੋ ਡਾਲਟਾ ਆਈਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਓਵਰ ਡਾਲਟਾ ਆਈਬੀ। ਆਈਸੀ ਕਿੰਨਾ 3 ਆਈਬੀ ਕਿੰਨਾ 1 3 ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਬਸ ਖਤਮ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਈਸੀ ਪੌਨ ਆਈਬੀ। ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਆਈਸੀ V ਪੌਨ ਆਰ 0.6/1000 V ਪੌਨ ਆਰ I ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਆਈਬੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਸੌਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਉਰੇ ਕਾਮਨ ਐਮਿਟਰ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਹੈ ਆਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢੋ ਕੀ ਕਰੰਟ ਗੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਟਾ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਬੀਟਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਲਟਾ ਆਈਸੀ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ 2 ਹੈ ਨਾ ਆ 4 ਹੈ 2 ਤੋਂ 4 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ 4 ਮਾਈਨਸ 2 20 ਮਾਈਨਸ 10 ਇਹ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ ਇਹ 10 ਮਾइक्रो एंपियर है बेस करंट इट इज इक्वल टू बीटा 0.2 इंटू 10 की पावर 3 और बस जो भी आऊगा सॉल्व करके 200 मेरा ख्याल के करीब करीब आ जाएगा बीटा। लॉजिक हो गया। हुण आ क्वेश्चन है कहंदा इनपुट रेजिस्टेंस कढो इनपुट रेजिस्टेंस कित्थों कढोगी तुहानू डाल्टा वीवी डाल्टा आईबी वीवी पता है डाल्टा आईबी पता है आप डाल्टा वीबी ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਲਟਾ ਆਈਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਪੜਿਆ ਸੀ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹੀ ਲਿਖੀ ਡਾਲਟਾ वीबी आईबी बेस करंट आईबी ना ये तो ठीक है। आ बेस आ वीबी ते आईबी आ वीबी ते आईबी वीबी आईबी दोनों का मैंने रिलेशन डाल्टा वीबी बाय डाल्टा आईबी इन्होंने लिख लिया उस बाद कुछ रहा ही नहीं। इनपुट आउटपुट रेजिस्टेंस तो पता है हुण आरओ आरआई थोड़े इत्थों कट लेनी है आरओ बाय आरआई ये की आ जाएगा रेजिस्टेंस गेन इत्थों इनपुट रेजिस्टेंस निकले होगी इत्थों तुसीं तुहानूं आरओ पता है थोड़े वोल्टेज गेन कढनी है वोल्टेज गेन होगा जिन्ना तुहानूं हैगा बीटा ਉਹਨੂੰ आरओ बाय आरआई ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ आरआई ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਆਊਗਾ आरओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ बीटा बीटा ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ आईसी ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ आईबी ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ आईसी ਤੇ आईबी ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ आईC ਤੇ आईबी ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ बीटा ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ आईC ਬਟਾ आईबी ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ बीटा ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਉਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ठीक है। आरओ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है आरआई तो डाल्टा ये तो कट लेनी है हो गया क्वेश्चन। आओ अगला सवाल देखिए जरा ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट रेजिस्टेंस पता है आउटपुट रेजिस्टेंस पता है वोल्टेज गेन कटो पावर गेन कटो कोई औखा नहीं। देखो कैरेक्टरिस्टिक केड़ा ट्रांजिस्टर है कर्व ऑफ ए ट्रांजिस्टर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हुण इह आईसी भी है आईबी है पहला तुसीं वोल्टेज गेन कटना वोल्टेज होगी एक आईबी है कलेक्टर करंट ते बेस करंट तो आ वाला आईसी है आईबी आईसी आईबी आईसी आईबी आईसी आईबी है बस कुछ भी नहीं तो तुम बीटा कट लो किसी दो नेड़े वाले लैके इन्होंने दोनों यूज करके बीटा कट लो इंटू आरओ पॉन आरआई कर लो थोड़ा आंसर आ जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ। ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦਾ 60 ਡੈਸੀਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਗੇਨ ਹੈ ਜੇ ਡੈਸੀਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 log of P0/Pi ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ 60 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 60 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 log of P0/Pi। ਆ 0 0 ਕੱਟ ਗਿਆ, P0/Pi ਆ ਗਿਆ 6, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਮਝੋ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਗੇਨ Pg 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 6। ਇਹਨੂੰ ਚੱਕੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨਪੁੱਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਦੇਖੋ। RO ਕਿੱਥੇ RO ਆ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬੀਟਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ट्रांजिस्टर विल गो टू सैचुरेशन रीजन। ਜਦੋਂ सैचुरेशन रीजन ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, सैचुरेशन ਤੇ मैक्सिमम मीटर करंट होगा, मैक्सिमम कलेक्टर करंट होगा, आउटपुट वोल्टेज 0 होगी, CE 0 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज 0 होगी। तो साडे कोले की रह गया VCE इज इक्वल टू IC इनटू RC। IC RC केड़ा आ वाला ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, हाँ भाई ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ आ रहा 1 किलो दे रखे। IC ਕੱਢਣਾ VCE किथे है कलेक्टर मीटर वोल्टेज आ वैल्यू दी होनी है जी। बीटा दिता होया VCE VCC आहा आ भाई आ दिता है 5 वोल्ट। आप पता है RC पता है, इथों IC कट लो, किरचॉफ ला दूजे पासे लाया है। जिन्हों VCC लिख रहे हैं बेसिकली VC है, अपन पता है, तो ये बन जूगा VC/RC। बस वैल्यू दी पुट करो आंसर। हुण अगले ते आ जाओ। हुण तुसीं अगले च देखो, थोड़े VV कढ़ना है, VV कढ़ना है। थोनों IB पता है बेस करंट, RB पता है आप है पता है, थोनों VBE पता है आप है, थोनों IB पता है नहीं पता, तो सानू बीटा DC पता है। लो फिर एक ही औखा है, बीटा इक्वल टू IC/IB फार्मूला पढ़िया तुमने। हुण IB कढना इथों, IB इक्वल टू IC/बीटा। बीटा कितना 200, IC कितना कढे तो इथों पुट करो, इथों IB आ जाऊगा, IB आ गया, RB भी आ गया, बेस मीटर वोल्टेज आ गई, ठीक है। वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर। And the transistor will go into the saturation region. Transistor will go into the saturation region. ठीक है जी। हम ये ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕੱਢੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈंने ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा ते गामा का रिलेशन है। ये सारा जो मैंने हूं तक तुहानूं दस्सिया दिस इज रिगार्डिंग ट्रांजिस्टर। मैंने सारे रब करन लगे